2005 का इतिहास दोहराने को तैयार हो रही कांग्रेस। इस इतिहास में भजनलाल की जगह भूपेंद्र हुड्डा बने थे सीएम। भूपेंद्र हुड्डा के सामने सीएम पद के दावेदारों का उत्साह परवान पर। शैलजा रणदीप व किरण चौधरी की एकजुटता बढ़ा सकती है हुड्डा की मुश्किलें। भूपेंद्र हुड्डा के तेवर पड़े नरम, विरोधी गुट हुआ उग्र। हरियाणा में 18 साल पहले का चुनावी इतिहास एक बार फिर सामने आने को बेताब है। राजनीति के जानकारों के अनुसार 2005 जैसी स्थिति फिर से बनना शुरू हो गई है। फर्क बस इतना है कि उस समय चुनाव से पहले सत्तारूढ़ रही इनेलो की जगह इस बार कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी है। उस समय भजनलाल की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो इस बार कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के सामने सीएम के कई दावेदार हैं। इस समय कांग्रेस हाईकमान से भूपेंद्र हुड्डा की नज़दीकियों के अलावा रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी बेहद नज़दीक बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की कर्नाटक में जीत रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा में फायदेमंद साबित हो रही है, तो हुड्डा के एकला चलो यात्रा से शैलजा को भी काफ़ी बल मिल रहा है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि हुड्डा पर शैलजा गुट भारी पड़ने लगा है। 18 साल पहले का चुनावी इतिहास हरियाणा में कांग्रेस के घटनाक्रम को दोहरा सकता है। साल 2005 में कांग्रेस को सभी 90 सीटों में से 67 हासिल हुई थी। वोट प्रतिशत 42.46 था। मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल से था और आईएनएलडी की महज 9 सीटें आई थी। और 2005 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इनमें एक मौजूदा जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम और दूसरे नरेश मलिक थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10.36% वोट मिले थे। 2005 के इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें एक विजयी हुआ और 3.22% वोट मिले। इस चुनाव में नेशनल कांग्रेस पार्टी को 0.68% वोट के साथ एक सीट हासिल हुई थी। इसके अलावा 10 निर्दलीय उम्मीदवार 13.70% वोट के साथ जीते थे। अब 2024 में 19 साल बाद 2005 जैसे ग्राफ के साथ कांग्रेस सामने आ रही है। आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की सीट बहुमत के पार आंकी जा रही हैं। 2005 में भजनलाल का नाम मुख्यमंत्री के लिए परवान पर था और बहुमत के बावजूद चंडीगढ़ से दिल्ली तक का ऐसा उलट-पुलट सफ़र रहा कि चंडीगढ़ में भजनलाल के बैठे विधायक दिल्ली पहुंचते ही हरियाणा का सीएम चेहरा बदल गया। पूर्ण बहुमत में भजनलाल के विधायक होने के बावजूद दिल्ली पहुंचते ही हाईकमान के सामने पाला बदल गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने और 2 बार सीएम रहे। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का उत्साह फिर से परवान पर है। भूपेंद्र हुड्डा के चहेते उन्हें सीएम का चेहरा बनाए हुए हैं। कांग्रेस बहुमत में आने को प्रबल उम्मीद लिए हुए है। भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री होने का भरोसा विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम में चहेतों की फौज, दूसरे गुट के कांग्रेसी नेताओं की अनदेखी, दिग्गज नेताओं की एकजुटता कांग्रेस के राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ और ही कह रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा के बोल
नरम पड़ने लगे हैं। अब वे सीएम बनाए जाने के सवाल पर विधायकों और हाईकमान के फैसले को सर्वोपरि बताने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं की एकजुटता का राग भी जारी है। भिवानी में किरण चौधरी उन्हें आमंत्रित न किए जाने का आरोप जड़ रही है। हिसार में कुमारी शैलजा उस कार्यक्रम में शामिल होती है या नहीं, ये कार्यक्रम के समय ही पता चल पाएगा। कांग्रेस के भीतर दिग्गज नेताओं की एकजुटता के लिए ये सभी घटनाक्रम काफ़ी हैं। फिलहाल कांग्रेस में शामिल होने या करने वालों में भूपेंद्र हुड्डा अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं, तो अन्य नेता भी पीछे नहीं हैं। कुमारी शैलजा हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में निरंतर कांग्रेस की फौज बढ़ाने में जुटी हैं। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी कांग्रेसी भी कुमारी शैलजा के साथ हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला का बढ़ता कद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना यह है कि जिस अंदाज से 2005 के चुनाव में भजनलाल अपने भारी भरकम विधायकों के बावजूद चंडीगढ़ से दिल्ली तक के सफ़र में मार खा गए और भूपेंद्र हुड्डा सीएम हो गए, तो इस बार कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के चहेते विधायक होने के बावजूद उनसे ज़्यादा कांग्रेस और हाईकमान के लॉयल नज़र आ सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।